नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तारित समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझकर देना है। बहन कुमारी मायावती के जन्म दिवस के बाद भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा दावा कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने जो दावा किया है, उस दावे के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। बहुजन समाज के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। मायावती ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी उस फैसले का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? बहुजन समाज की तमाम छोटी बड़ी खबरें समझने के लिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। साथ ही साथ देश में दलित प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल अब तय होता दिखाई दे रहा है। साथियों, मायावती ने जन्म दिवस के मौके पर साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा आम चुनाव 2024 बिल्कुल अकेला लड़ेंगी। मायावती ने जैसे ही ऐलान किया, तमाम राजनीतिक दल के नेताओं की जो कयास थे वो काफी ज्यादा थम गए। तमाम न्यूज चैनल ये दावा कर रहे थे कि मायावती जी 100% गठबंधन में जाएंगी, पर मायावती ने साफ कर दिया कि हम अपने अकेले बलबूते अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद भी अपना कार्यक्रम लगातार शुरू किए हुए हैं। लखनऊ जो मायावती का जन्मदिन था, तब भी मैं उनकी कवरेज करने के लिए गया था। इटावा से चंद्रशेखर आजाद ने जिला स्तरीय बैठक की शुरुआत की थी। इटावा पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, सीतापुर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, उन्नाव पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, आजमगढ़ महू में चंद्रशेखर आजाद का आखिरी दिन रहा और अब चंद्रशेखर आजाद नई एक रणनीति के साथ तैयार कर रहे हैं। जब मीडिया चैनलों ने मायावती के जन्म दिवस के दिन ही चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया, तो चंद्रशेखर आजाद ने सीधी चेतावनी मीडिया चैनल वाले तमाम पत्रकारों को दे दी। उन्होंने कहा कि हमें आपस में ना लड़ाइए तो बेहतर रहेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं मायावती जी से सीखता आया हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने साथ ही साथ ये कहा कि मायावती जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। ये चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी बात कही। चंद्रशेखर आजाद ने यह दावा किया है कि मायावती जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता आया है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया चैनलों से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ कहा, वो खुद आप उनकी जुबानी सुनिए, फिर अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं बहन कुमारी मायावती के बारे में। 28 सेकंड का वो वीडियो क्लिप देखिए जो देश की राजनीति में भूचाल मचाया हुआ है। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए। बाकी अगर आप उनका मेरा झगड़ा कराना चाहते हैं तो ऐसा मत कराओ भाई, परिवार में झगड़ा ना कराओ तो बहुत अच्छा है। वो तो आपसे दूर जा रही हैं, आप करें परिवार। उनका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहा। आज हम जो कुछ है यहाँ उनकी वजह से है। उन्होंने हमें जो सिखाया उनसे सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना आसान है और इसका प्रैक्टिकली जब जमीन पे आप देखोगे तो बहुत होगा। तो मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा और मैं तो कुदरत से प्रार्थना करूंगा दीर्घायु और उनका आशीर्वाद जैसे हमें मिलता है। तो आपने सुना, लगभग 28 सेकंड में चंद्रशेखर आजाद ने एक सबसे बड़ी बात बोली। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आप मुझे मायावती से ना लड़ाइए, एक ही परिवार में झगड़ा ना कराइए, और मायावती जी से मैं सीखता आया हूँ। मायावती जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। पर तमाम मीडिया चैनल फिर भी दोहराते रहते कि मायावती जी तो अकेले लड़ेंगी। चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी से लड़ाते रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद के प्रति, मायावती जी के प्रति चंद्रशेखर आजाद कुछ गलत बोलें, इसका वो इंतजार करते रहते हैं। इसीलिए इन तमाम मीडिया चैनलों से हमारे समाज के लोगों का विश्वास उठता दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने कहा है कि मुझे मायावती जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। फिलहाल अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इसी संदर्भ में सबसे ज़्यादा चर्चा एक बड़ी, काफ़ी ज़्यादा तेज है, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली बात। 2019 में जब लोकसभा आम चुनाव में गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ था, तो उम्मीद ये थी कि मायावती ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अभी तक इस देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है, ये काफ़ी ज़्यादा मायूस कर देने वाली बात है। इस देश में सबसे बड़ी आबादी वाले दलित समाज को इस देश का अभी तक प्रधानमंत्री कोई दलित नहीं बना है। इससे काफ़ी ज़्यादा
समाज के लोगों में रुष्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर है, आखिर हमारे समाज से कोई भी नेता दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा है। तो अखिलेश यादव ने, जैसे ही मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट नाम दिया, यानी कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो अखिलेश यादव ने फिर से रंग बदला और मायावती के समर्थन में कूद पड़े और वो कहने लगे हम तो चाहते हैं कि मायावती जी गठबंधन का हिस्सा बने और देश का प्रधानमंत्री बने। अगर वास्तव में अखिलेश यादव चाहते हैं तो मायावती जी का प्रस्ताव रखें इंडिया अलायंस में और मायावती 100% इंडिया अलायंस में जाएंगी, ये तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। फिलहाल मायावती जी जो राजनीति कर रही हैं वो राजनीति बहुजन समाज के हित में है या बहुजन समाज के विरुद्ध है, ये आप मुझे बताएं जिससे मैं समझ सकूं कि आखिर मेरा समाज क्या सोच पा रहा है। पर चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती के बारे में कुछ नहीं कहा। चंद्रशेखर आज़ाद को, मायावती के प्रति चंद्रशेखर आज़ाद को हमेशा मीडिया के चैनल वाले भड़काते आ रहे हैं और आप उन चैनलों से सावधान रहिए, अपने चैनलों को देखिए। आप हमें बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर देखें और मेरा आपसे निवेदन है कि बी मिशन टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, जिससे कि आर्थिक रूप से बी मिशन टीवी मजबूत हो सके और आपके हक अधिकार की आवाज़ जल्दी से जल्दी आपके बीच पहुंचा सके, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। फिलहाल वो वीडियो देखिए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। वो वीडियो आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से। अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं कि मायावती जी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी वालों की पहली पसंद रही है कि मायावती जी इस देश का प्रधानमंत्री बने। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोच समझ पा रहे हो, आप अपनी राय मुझे कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बी मिशन टीवी फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।